हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं चैप्टर बिजनेस सर्विसेज का। एंड इस चैप्टर पर आज मेरा ये 5वां लेक्चर वीडियो है। एंड आज इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब टॉपिक कहेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक जिसका नाम है इंश्योरेंस। आपने नाम तो सुना ही होगा इंश्योरेंस का। तो आज इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि इस चैप्टर में हमारा जो बिजनेस सर्विसेज का जो चैप्टर है, इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो हम सबसे पहले मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, बिजनेस सर्विसेज ना। तो बिजनेस सर्विसेज समझने से पहले हमें सर्विसेज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सर्विस क्या होती है एंड क्या डिफरेंस है सर्विस का गुड्स से। तो हमने समझा कि गुड्स एंड सर्विसेज दोनों क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है, क्या फीचर्स हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सर्विसेज कितने टाइप की होती है। तो सर्विसेज 3 टाइप की होती है, बिजनेस सर्विस, सोशल सर्विस एंड पर्सनल सर्विस। तो ये जो चैप्टर है बिजनेस सर्विस का, उसके बाद हमें इसमें बिजनेस सर्विस ही पढ़नी है। तो हमने इस पे फोकस किया और फिर मैंने आपको डिटेल में बताया कि बिजनेस सर्विस क्या है। तो बिजनेस सर्विसेज में हमें डिफरेंट सर्विसेज पढ़नी थी, जिसमें हमने पिछले 2-3 टर्म से हम लोग जो सर्विस डिस्कस कर रहे थे दैट वाज बैंकिंग सर्विस। ठीक है, कौन सी सर्विस, बैंकिंग सर्विस, जो मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया। 3 लेक्चर वीडियो में टॉपिक खत्म हुआ है बैंकिंग सर्विस का, जिसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया अबाउट बैंकिंग सर्विस। बैंकिंग सर्विस क्या होती है, बैंक कितने टाइप के होते हैं। तो बैंक 4 टाइप के होते हैं, कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक एंड सेंट्रल बैंक। उसके साथ ही बैंक का क्या फंक्शन है ये भी हमने डिटेल में समझा। एंड पिछले लेक्चर में मैंने आपको ई बैंकिंग के बारे में डिटेल में बताया, ई बैंकिंग क्या होता है, कौन सी सर्विसेज ऑफर करता है एंड व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ई बैंकिंग। तो ये सब हमने डिटेल में समझा। एंड आज इस लेक्चर से हम एक दूसरा जो सब टॉपिक है इस चैप्टर का वो पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंश्योरेंस सर्विस। तो इंश्योरेंस सर्विसेज क्या होती है, इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस में जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी आती है, जैसे प्रीमियम क्या है, इंश्योर्ड कौन होता है, तो ये सब हम डिटेल में आज के लेक्चर में समझेंगे। साथ में जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसपे इंश्योरेंस काम करता है वो भी समझेंगे। और उसके साथ मैं बताऊंगी कि 7 अदर प्रिंसिपल है इंश्योरेंस के, ठीक है। तो वो काफी इंपॉर्टेंट है, मैं मार्क करूंगी जो अदर प्रिंसिपल है, जिसमें मैं आपको 7 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बताऊंगी इंश्योरेंस के, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी पढ़ेंगे। इंश्योरेंस के फंक्शन पढ़ेंगे, इंश्योरेंस कितने टाइप का होता है। तो हम जानते हैं लाइफ इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कई टाइप के हैं, तो वो सब भी हम देखेंगे। तो ये सारे टॉपिक आज के लेक्चर में हमें पढ़ने हैं। और आने वाले टॉपिक में हमें, आने वाले लेक्चर्स में हमें कम्युनिकेशन सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, वेयर हाउसिंग वगैरह डिटेल में पढ़ना है। फिलहाल आज के लेक्चर में हम इंश्योरेंस पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर समय नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस पे आने से पहले मैं आपको पहले ये बताऊंगी कि व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की जरूरत क्या आई, क्यों ये कॉन्सेप्ट आया, इंश्योरेंस का ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्यों आया, क्यों जरूरत हुई कि कुछ इंश्योरेंस टाइप प्रोडक्ट होना चाहिए। तो देखिए, हमारी जो लाइफ है इट इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज। हमारी लाइफ जो है, अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, यानी हमें नहीं पता अगले ही पल क्या हो जाए। क्या पता कुछ तबीयत खराब हो जाए, कुछ डिसेबिलिटी हो जाए, या लाइफ का भी तो कुछ पता नहीं है, ठीक है। प्लस अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, कोई दुकान है, कोई मकान है, उसमें कोई चोरी हो सकती है, कोई सामान है उसमें वो खराब हो सकता है। अगर हम कोई बिजनेसमैन है, हम सामान अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो सामान रास्ते में डैमेज हो सकता है, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। तो आप देख रहे हैं लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर इस टाइप की चीजें हों, अगर सपोज करिए हमें कोई डिसेबिलिटी हो जाए, अब हम आगे काम ना कर पाए, तो फिर हमारा घर कैसे चलेगा। या हमारी कोई दुकान है या मकान है, ठीक है, जिससे हमारा घर चल रहा था, अगर उसमें कुछ आग लग जाए, कोई और दिक्कत आ जाए, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, या कोई भी वो टूट जाए, ठीक है, या सामान नुकसान हो जाए, तो फिर हमें फाइनेंशियल लॉस होगा, वो भी बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। उस वो अगर हो गया तो अब हमें क्या है, बहुत बड़ा हैवी लॉस हो गया। तो ये आप देख रहे हैं लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, और ये चीजें कभी भी हो सकती हैं। तो ये सब जो बड़े बड़े लॉसेस हैं, देखिए अगर छोटे लॉसेस होते हैं तो ठीक है, हम उन लॉसेस को बियर कर सकते हैं।
कुछ हजार का अगर लॉस हुआ तो वो बियर चलिए हो जाएगा, लेकिन जो लाखों का लॉस है और अगर बड़े बड़े बिजनेसमैन है तो जो करोड़ों का लॉस है, वो तो फिर कह लीजिए एक कैपेसिटी के ऊपर की बात हो गई। इट इज मतलब इट इज समथिंग विच इज अनबियरेबल, जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, बहुत हैवी लॉस है। ठीक है, तो फिर जरूरत हुई, और इस टाइप के लॉस होते भी हैं, तो तब जरूरत हुई कि कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिससे क्या है, इस टाइप की अनसर्टेनिटी, ये जो अनिश्चितता है, चाहे हमारी लाइफ को लेकर के, चाहे जो चाहे हेल्थ को लेकर के, चाहे लाइफ को लेकर के, चाहे दुकान मकान गाड़ी इस टाइप की चीजें को लेकर के, जो अनिश्चितता है उसकी वजह से जो अगर कुछ लॉस होता है तो उसको क्या किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके, वो कम हो। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो जाए, ठीक है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए या दुकान में आग लग जाए, इस टाइप की कुछ भी चीजें हो, तो अगर उससे जो भी लॉस है ना, उसको हम खत्म तो नहीं कर सकते हैं, बट उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। उसका जो हम पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, हम उसको कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। ऐसी कुछ जरूरत महसूस हुई, तो फिर ऐसी जरूरत महसूस हुई कि कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिससे अगर इस टाइप के लॉसेस हों, अनसर्टेनिटी के कारण, इस टाइप की चीजों के कारण जो लॉसेस है, उसका जो इम्पैक्ट इंडिविजुअल पे पड़े वो कम हो, तो ऐसा कोई प्रोडक्ट होना चाहिए। तो तभी जरूरत हुई कि कुछ ऐसा इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है, जिससे क्या है कि इस टाइप के अगर लॉसेस होते हैं, ठीक है, चाहे हेल्थ से रिलेटेड कोई लॉस हो या हमारी लाइफ से रिलेटेड, मतलब कुछ कैजुअलिटी हो जाए या आग लग जाए दुकान में, इस टाइप के जो लॉसेस हैं उनका जो इम्पैक्ट है ना, वो इंडिविजुअल पे कम पड़े, तो ऐसा कोई प्रोडक्ट होना चाहिए। तो वहीं से फिर सोचा गया कि कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए, तो वहां से निकल के आया ये जो टर्म है इंश्योरेंस। देखिए, इंश्योरेंस का मतलब क्या है, इंश्योर करना, सुरक्षित करना। किसे सुरक्षित करना, इंश्योर्ड को, जिसने इंश्योरेंस लिया है। अब उसने किस टाइप का इंश्योरेंस लिया है ये अभी हम आगे बात करेंगे, ठीक है, बट जो इंश्योर्ड है, जिसने इंश्योरेंस लिया है, उसको इंश्योर करना यानी उसको सुरक्षित करना, उस पे उसका लॉस कम से कम हो, उसका जो लॉस है उसे मिनिमाइज किया जा सके, तो उसके लिए प्रोडक्ट आया था इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस है क्या, इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है, इंश्योरेंस एक अग्रीमेंट है, इंश्योरेंस एक प्रोडक्ट है जिसमें एक पार्टी, वन पार्टी अग्री करती है कि इन रिटर्न फॉर अ कंसीडरेशन, यानी कुछ कंसीडरेशन के रिटर्न में ये जो पार्टी है ये पे करेगी एक अग्रीड अमाउंट टू द another party to make a loss or damage or injury to something of value in which the insured, यानी सपोज करिए, पहले एक बार मैं रीड कर देती हूँ फिर इसका मतलब मैं आपको इस डायग्राम से समझाती हूँ। Insured has a pecuniary interest in a result of some uncertain event। ठीक, आपने पढ़ा ये कि इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है, इंश्योरेंस क्या है, एक अग्रीमेंट है जिसमें एक पार्टी मतलब ये इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, जिसमें जो एक पार्टी है इंश्योरेंस कंपनी, ये अग्री करती है कि कुछ कंसीडरेशन, ये जो इंश्योर्ड है, ही इज इंश्योर्ड, ये इंश्योर्ड है, ठीक है, यानी इसने इंश्योरेंस कराया है, ठीक, शायद अपनी दुकान का या मकान का या शायद अपना लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस कराया है, और ये क्या है, ये इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। तो इंश्योरेंस क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक अग्रीमेंट है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, अग्रीमेंट होता है, जिसमें ये जो इंश्योरेंस कंपनी है ये अग्री होती है कि इन रिटर्न फॉर अ कंसीडरेशन, यानी जो इंश्योर्ड है ये प्रीमियम पे करेगा, इंश्योर्ड जो है वो क्या पे करेगा, वो एक प्रीमियम पे करेगा, एक नहीं, ये प्रीमियम वन टाइम प्रीमियम भी होते हैं, मंथली प्रीमियम भी होते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है। तो ये जो इंश्योर्ड है ये प्रीमियम पे करेगा, यानी वही कंसीडरेशन पे करेगा, और उसके बदले में ये जो इंश्योरेंस कंपनी है ये अग्री होगी कि ये अगर कुछ लॉस हो जाता है, ये जो इंश्योर्ड है इसने जिसका भी इंश्योरेंस कराया है, अगर अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराया है या अगर अपनी हेल्थ का इंश्योरेंस कराया है या मकान का, दुकान का, गाड़ी का, किसी भी चीज का जिसका इंश्योरेंस कराया है, अगर उसमें लॉस होता है तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अमाउंट पे करेगी जो अग्री हुआ है, ठीक है, जो भी अग्रीड अमाउंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट में अग्री हुआ है अमाउंट, वो अमाउंट पे करेगी इंश्योरेंस कंपनी, अगर ये जो इंश्योर्ड है इसने इसका जिस चीज का इंश्योरेंस कराया है अगर उसमें लॉस होता है, अगर उसमें डैमेज होता है तो, ठीक है। अब इसमें कुछ खास बात आप सोच रहे होंगे कि ये एक मैंने टर्म यहाँ पे लिखा है पिकूनियर इंटरेस्ट, इसका क्या मतलब है। तो ये पिकूनियर इंटरेस्ट वैसे मैं डिटेल में अभी जब मैं आपको इंश्योरेंस के 7 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होते हैं इंश्योरेंस के, तो वहां पे भी ये टॉपिक मैं पिकूनियर इंटरेस्ट फिर से एक बार डिस्कस करूंगी। अभी मैं शॉर्ट में ये बता देती हूँ कि पिकूनियर इंटरेस्ट मतलब ये होता है कि जो इंश्योर्ड है, ये जिसने इंश्योरेंस कराया है, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज, उस थिंग
जिस चीज का इसने इंश्योरेंस कराया है, या सपोज करिए इसने अपना लाइफ का या हेल्थ का इंश्योरेंस कराया है, तो उस चीज में उसको सेव करने में इसका इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए इसने अपनी दुकान का इंश्योरेंस कराया है, तो दुकान को सेव करने में, सिक्योर करने में इसका पिकूनियर इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब इसको इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दुकान खुली छोड़ के रात को आ जाए, या दुकान में जो इलेक्ट्रिसिटी के जो चीजें यूज की गई हैं वो एकदम केयरलेसली यूज की जा रही है कि दुकान में आग लग जाए। तो उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। और अगर कुछ दुकान में लॉस होता है तो इस पे इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, इसको फाइनेंशियल लॉस मतलब हो तभी ये इंश्योरेंस मतलब कराएगा। तो एक ये कंडीशन होती है। ये 7 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल ये भी है कि जो इंश्योर्ड है उसका पिकूनियर इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज में जिसका ये इंश्योरेंस करा रहा है। ठीक है, तो दिस इज इंश्योरेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंश्योरेंस में दो पार्टीज होती हैं, एक इंश्योर्ड है जिसका इंश्योरेंस हो रहा है, और दूसरा क्या है, या जो इंश्योरेंस करा रहा है, एंड दूसरा क्या है, इंश्योरेंस कंपनी है। इंश्योर्ड क्या पे करता है, ये पे करता है प्रीमियम, इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करता है। प्रीमियम वन टाइम प्रीमियम भी हो सकता है, ईयरली प्रीमियम भी हो सकता है, नहीं तो इसे क्वार्टरली या मंथली में भी डिवाइड किया जा सकता है, ये डिपेंड करता है। तो ये प्रीमियम पे करता है, उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, इसकी जो भी, अगर इसने अपनी दुकान को इंश्योर किया है, ठीक है, इसकी एक दुकान है उसको इंश्योर किया है, तो इंश्योरेंस कंपनी इसकी दुकान को इंश्योर करती है, और एक पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी बनती है। ये जो अग्रीमेंट या जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये रिटन में इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है। उसमें ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट, जितनी कंडीशन है वो सब लिखी होती है। ये प्रीमियम कितना देगा, कब कब देगा, लिखा होगा उसमें। और ये जो इंश्योरेंस कंपनी, अगर कुछ डैमेज होता है इसकी दुकान को, ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी कितना पे करेगी, वो सब भी इस इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है। ठीक, तो इंश्योरेंस कंपनी, अगर इस दुकान में कुछ आग लग जाए, कोई डैमेज हो जाए, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, कवर करती है, जो भी अग्रीड अमाउंट तय हुआ है वो पे करती है। तो दिस इज इंश्योरेंस, इसी को इंश्योरेंस कहते हैं। ठीक, इंश्योरेंस की पॉलिसी क्या होती है, इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब वो रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है, जिसमें जो भी अग्रीमेंट है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, वो रिटन में लिखा हुआ है। वर्बल तो कुछ नहीं चलता। ठीक है, इंश्योरेंस तो लंबे समय के लिए होता है ना, 5 साल, 10 साल, 20 साल का इंश्योरेंस है। तब तक तो अगर वर्बल बातें होंगी तो भूल जाएंगे, तो इसलिए राइटिंग में सारी चीजें, तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में सारी चीजें लिखी होती हैं। इंश्योर्ड कौन है, वो पर्सन हुज रिस्क इज इंश्योर्ड। इंश्योर्ड कौन है, वो पर्सन जिसके रिस्क को इंश्योर्ड किया गया है, चाहे इसके हेल्थ को या लाइफ को या इसकी दुकान को, मकान को, या फायर, वही फायर इंश्योरेंस जो है, तो दैट इज कॉल्ड इंश्योर्ड। इंश्योरेंस कंपनी जो रिस्क को कवर कर रही है। ठीक है, तो ये हो गई इंश्योरेंस कंपनी। तो दिस इज इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस है। अब बात करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। देखिए, मैं एक बताऊंगी फंडामेंटल प्रिंसिपल, उसके बाद 7 प्रिंसिपल अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल की। ठीक है, अब एक चीज आपने ये सोचा है, पहले चलिए इस मुद्दे पे हम बाद में आते हैं। ये एक क्वेश्चन है जो जब मैं स्कूल में थी तो मैं ये बात सोचती थी, ठीक है, कि जो इंश्योरेंस कंपनी है ये पे कहां से करती है। यहाँ पे देखिए हमने कहा है ना, इंश्योरेंस कंपनी क्या है, अगर इसकी दुकान में आग लग जाए या नुकसान हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो आप ये नहीं सोचते, ये मैं सोचती थी जब मैं स्कूल में थी, जब मुझे इंश्योरेंस का लॉजिक पीछे का नहीं पता था कि ये इंश्योरेंस कंपनी कहाँ से पे करती है, वो अपनी पॉकेट से तो पे नहीं करेंगी, तो कहाँ से पे करती हैं। अब सवाल ये आता है कि आप ये, पहले ये कहा जा सकता है कि इसने जो प्रीमियम दिया है उससे पे करेंगी। पर सपोज करिए इसने अभी नया नया इंश्योरेंस लिया, इसने सपोज करिए 10,000 रुपए का ही अभी प्रीमियम पे किया, इसी साल इंश्योरेंस लिया, और अगले साल इसकी दुकान में आग लग गई। ये जो मिस्टर एक्स है, इनकी एक दुकान थी, इन्होंने दुकान को इंश्योर कराया था। 10,000 नहीं, चलो अच्छा, इन्होंने 20,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम पहले साल पे किया, अगले साल ही दुकान में आग लग गई। इनकी दुकान लाखों की थी, बहुत बड़ी दुकान थी। तो ये अब इंश्योरेंस कंपनी अगले साल फिर इनको पे करेगी। तो दुकान का भी प्रीमियम तो इन्होंने केवल 20,000 रुपए पे किया है, इंश्योरेंस प्रीमियम केवल 20,000 रुपए पे किया है, लेकिन शायद इंश्योरेंस इनका 20 लाख का था। तो फिर कहां से ये इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, एक सवाल ये आता है ना, मेरे मन में तो बहुत आता था। तो इसका जवाब भी अभी हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल में। फंडामेंटल यही प्रिंसिपल है जो इस क्वेश्चन का जवाब देगा। ठीक है, पर पहले एक बार जो मैंने लिखा है ये एक बार आपको पढ़ देती हूँ आपके लिए। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। तो देखिए, कोई भी इंडिविजुअल हो या कोई बिजनेस कंसर्न हो, वो इंश्योरेंस का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि कोई भी इंडिविजुअल या जो बिजनेस कंसर्न है वो ये चूज करता है कि वो एक डेफिनेट नोन अमाउंट, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, एक डेफिनेट नोन अमाउंट जो है वो पे करेगा इन प्लेस ऑफ ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व इन द इनडेफिनेट फ्यूचर लॉस। यानी आगे चल के फ्यूचर में
शायद आग लग जाए दुकान में या कोई और लॉस हो जाए, तो एक इनडेफिनेट, पता नहीं दुकान में अगर आग लगी तो कितने का नुकसान हो जाएगा, बहुत इनडेफिनेट लॉस भी हो सकता है, या कम नुकसान भी तो हो सकता है। तो बेसिक प्रिंसिपल इंश्योरेंस का क्या है? बेसिक प्रिंसिपल इंश्योरेंस का ये है कि जो जो भी इंश्योरेंस लेता है, जो इंडिविजुअल या कोई बिजनेस इंश्योरेंस लेता है, तो वो ये चूज करता है कि वो एक प्रीमियम, एक फिक्स अमाउंट का प्रीमियम पे करेगा, ठीक है, इन प्लेस ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ इनडेफिनेट लॉस। यानी ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत बड़े अमाउंट का लॉस हो जाए, हमने प्रीमियम तो केवल 10,000 पे करा है, लेकिन लॉस ह्यूज अमाउंट का हो सकता है आगे फ्यूचर में, या नहीं भी तो हो सकता है। तो एवरीथिंग इज अनसर्टेन, ये अनसर्टेन है। तो बेसिक प्रिंसिपल इंश्योरेंस का यही है कि जो इंश्योरेंस लेता है वो ये चूज करता है कि वो प्रीमियम पे करेगा, एक फिक्स्ड अमाउंट, डेफिनेट अमाउंट का प्रीमियम पे करेगा इन प्लेस ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ इनडेफिनेट फ्यूचर लॉस। तो इंश्योरेंस में बेसिकली क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। सब्स्टिट्यूट मतलब एक की जगह दूसरी चीज सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है, स्मॉल पीरियोडिक पेमेंट जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, ठीक है। यानी जो इंश्योर्ड है वो प्रीमियम अमाउंट पे करेगा टू कवर द रिस्क ऑफ लार्ज पॉसिबल लॉस। यानी ये इंश्योरेंस कंपनी को एक प्रीमियम अमाउंट, जो डेफिनेट एक फिक्स अमाउंट है, वो पे करेगा, ताकि वो जो रिस्क है, एक बहुत बड़ा ह्यूज लॉस हो सकता है ना आगे चल के, उस रिस्क को मतलब कवर करने के लिए वो क्या करेगा? वो प्रीमियम देना ज्यादा सही समझेगा, ठीक है, प्रीमियम देगा इन टू कवर द ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस जो हो सकता है, शायद ना भी हो, ठीक है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है इंश्योरेंस का, ठीक। अब वही अपने सवाल पे आ जाते हैं जो मैंने अभी पहले डिस्कस कर लिया। सवाल क्या है कि अब आप ये सोचेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी पे कहां से करती होगी, ठीक है। ये मिस्टर एक्स है, इन्होंने अभी 10,000 का ही प्रीमियम पे किया था, अगले साल ही उनकी दुकान में आग लग गई, तो अभी तो इन्होंने केवल 10,000 पे किया था ना। तो इंश्योरेंस कंपनी, और अगर 10 लाख का इन्होंने इंश्योरेंस लिया था, तो अब ये जो इंश्योरेंस कंपनी है कहां से पे करेगी? अपनी जेब से पे करेगी? कैसे पे करेगी? तो इसका जवाब यहां मिलेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे मैम ने ये क्या बना दिया है, तो बता दूं ये पूल है। दिस इज अ पूल, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी इसी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है, अभी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये है मिस्टर एक्स, ये है मिस्टर वाई, ये है मिस्टर जेड, ये है मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, खूब सारे लोग हैं। सपोज करिए एग्जांपल लेते हैं, 100 लोग हैं, इन्होंने इंश्योरेंस लिया है, एक एक्स कंपनी का इंश्योरेंस लिया है, एक्स लिमिटेड कंपनी से इन्होंने फायर इंश्योरेंस लिया है। फायर इंश्योरेंस, इन सबकी दुकान है, ठीक है, किसी लोकेलिटी में इन सबकी दुकान है, इन सब ने इंश्योरेंस लिया है, ठीक है, फायर इंश्योरेंस लिया है एक्स लिमिटेड कंपनी से, ठीक, इन सब लोगों ने लिया है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम दे रहे हैं, ये सब लोग अपना प्रीमियम दे रहे हैं। तो प्रीमियम क्या हो रहा है? पूल हो रहा है ना, एक जगह इकट्ठा हो रहा है, इस एक्स कंपनी को ये प्रीमियम मिल रहा है। इन सब लोगों ने, सपोज करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, इन सब लोगों ने 10-10 हजार का प्रीमियम पे कर रहे हैं। ये 100 लोग हैं और ये 10-10 हजार रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो देखिए, प्रीमियम पेड बाय इंश्योर्ड आर पूल्ड, ये सब क्या है? एक जगह इस एक्स कंपनी के पास ये इंश्योरेंस, इन सब ने एक्स कंपनी का इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो इसके पास ही अमाउंट जो है प्रीमियम का, ये क्या हो रहा है? पूल हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। और इसी पूल में से, अगर सपोज करो ये थे मिस्टर एक्स, ठीक, ये थे मिस्टर एक्स, इन सबकी दुकान सुरक्षित है, लेकिन ये जो मिस्टर एक्स थे, इनके यहाँ कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया, इनकी दुकान, मतलब नुकसान हो गया इनकी दुकान का, दुकान में जो सामान रखा था वो जल गया, सपोज करिए 5 लाख का सामान जल गया, ठीक। सबकी दुकान तो नहीं जली ना, एक मिस्टर एक्स की ये दुकान जली, ठीक है, दुकान में रखा सामान नुकसान हो गया। तो अब इन्होंने इंश्योरेंस लिया हुआ था एक्स लिमिटेड कंपनी का, तो क्या होगा कि ये जो इंश्योरेंस कंपनी है, ये कंपनसेट करेगी मिस्टर एक्स को। कहां से कंपनसेट करेगी? इनके पास ये जो सबने इंश्योरेंस का पैसा प्रीमियम दिया हुआ था, यहीं से, ये जो पूल में जो पैसा कलेक्ट हुआ है, यहीं से मिस्टर एक्स का ये जो लॉस है ये कंपनसेट होगा। तो आपने देखा, ये जो रिस्क है, मिस्टर एक्स का जो रिस्क है या मिस्टर वाई का जो रिस्क है, इन सभी का जो रिस्क है वो क्या हो रहा है? यहाँ पे शेयर हो रहा है। ये सब लोग क्या है? पैसा पूल कर रहे हैं, तो इनका जो रिस्क है वो क्या हो रहा है? शेयर हो रहा है, ठीक है। अगर इनकी दुकान का नुकसान हुआ होता तो बाकी सबका जो पैसा कलेक्ट हुआ है वो इनको दिया जाता, ठीक है, जितने का इन्होंने इंश्योरेंस लिया है वो इनको दिया जाता, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक लॉजिक ऑफ इंश्योरेंस, ये है बेसिक लॉजिक इंश्योरेंस का, कैसे इंश्योरेंस वर्क करता है। देखिए लिखा है यहाँ पे, प्रीमियम पेड बाय इंश्योर्ड आर पूल्ड, ये जितने भी इंश्योर्ड होते हैं, ये जितना भी प्रीमियम पे करते हैं, ये सब क्या होता है? ये सब पूल हो जाता है, यहाँ पे इकट्ठा होता है। एंड आउट ऑफ विच, उसी पूल अमाउंट से लॉस सस्टेन बाय एनी पॉलिसी होल्डर, अगर किसी पॉलिसी होल्डर का नुकसान होता है तो इसी पूल अमाउंट से उसे कंपनसेट किया जाता है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है? रिस्क इज शेयर्ड, रिस्क को शेयर किया जा रहा है।
देखिए लॉस तो रहेगा ही, ठीक है। दुकान में आग लग जाए या दुकान में चोरी हो जाए, इस टाइप का रिस्क तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, रिस्क रहेगा, ठीक है। हमारी हेल्थ खराब हो सकती है, हमारी लाइफ के साथ कुछ हो सकता है, तो रिस्क तो रहेगा ही। लेकिन इस रिस्क का जो लॉस है ना, उसको स्प्रेड किया जा सकता है ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर एक्सपोज टू द सेम रिस्क। यानी लार्ज नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर जिन जो सेम टाइप के रिस्क से एक्सपोज है, उनके बीच में इस रिस्क को स्प्रेड किया जा सकता है, ठीक है, रिस्क को शेयर किया जा सकता है। तो ये काम करती है इंश्योरेंस कंपनी। एंड इंश्योरेंस कंपनी इतने सालों से काम कर रही होती है, तो इसे पूरा आइडिया होता है कि अगर 100 लोगों का इसने इंश्योरेंस कराया, दुकान का इंश्योरेंस सपोज करिए 100 लोगों का हुआ है, तो कितने परसेंट चांसेस हैं कि किसी की दुकान में आग लग जाए या चोरी हो जाए या इस टाइप का, कितने परसेंट चांस हैं। ये इसको इंश्योरेंस कंपनी को अच्छा खासा आइडिया होता है, ठीक है। तो वही देखिए लिखा लिखा है फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ पास्ट इवेंट, यानी पास्ट इवेंट के बेसिस पे एनालिसिस करके जो इंश्योरेंस कंपनी है वो जानती है व्हाट आर द चांसेस ऑफ द प्रोबेबल लॉस, यानी प्रोबेबल लॉस होने के क्या चांसेस हैं, जो भी उसने रिस्क कवर किया है उसमें नुकसान होने के कितने चांसेस हैं, ये इंश्योरेंस कंपनी पहले से जानती है। उसकी अपनी टीम है रिस्क मैनेजमेंट की, जिसका काम है ये सब देखना, ठीक है। तो इंश्योरेंस बेसिकली है क्या, यानी इंश्योरेंस है रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क ही तो मैनेज किया गया ना। यहाँ पे आपने देखा ये जो मिस्टर एक्स वाई जेड है, इन सबका रिस्क था, तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, इनके रिस्क को ही तो मैनेज किया। तो इंश्योरेंस इज अ फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, जिससे कंपनी क्या करती है, सेफ गार्ड करती है अगेंस्ट द रिस्क ऑफ पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस। यानी जो इंडिविजुअल है उसको जो फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, उस रिस्क को सेफ करती है, सेफ गार्ड करती है, इंश्योर करती है। तो इंश्योरेंस के थ्रू क्या हो रहा है, इंश्योरेंस के थ्रू ट्रांसफर ऑफ रिस्क हो रहा है, ठीक है। इंश्योरेंस के थ्रू क्या हो रहा है, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ रिस्क, रिस्क ट्रांसफर हो रहा है ना। ये मिस्टर एक्स थे, इन्होंने इंश्योरेंस लिया और ये इंश्योरेंस कंपनी है, तो मिस्टर एक्स ने प्रीमियम दे करके प्रीमियम दिया, ठीक है। इन्होंने सपोज कि अपनी दुकान का फायर इंश्योरेंस कराया था, इन्होंने प्रीमियम दिया और अब ये निश्चित हो गए, तो इन्होंने अपना रिस्क किसको ट्रांसफर कर दिया, इस इंश्योरेंस कंपनी को। ये है इंश्योरेंस कंपनी, इसको ट्रांसफर कर दिया अपना रिस्क, कि अब अगर दुकान में आग लग गई तो 10 लाख रुपए का अगर मैंने इंश्योरेंस कराया तो 10 लाख रुपए ये कंपनी पे करेगी। तो क्या हो गया, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ रिस्क। तो इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस इज अ ट्रांसफर ऑफ रिस्क ऑफ द पोटेंशियल लॉस फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर, यानी मिस्टर एक्स से ये रिस्क कहां ट्रांसफर हो गया, उस इंश्योरेंस कंपनी का, उस इंश्योरेंस कंपनी पे ट्रांसफर हो गया। उसके बदले में मिस्टर एक्स ने क्या दिया, मिस्टर एक्स ने दिया रीजनेबल फी, जिसको हम कहते हैं प्रीमियम दिया मिस्टर एक्स ने, ठीक है। तो दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल इंश्योरेंस का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे फंक्शंस की, लेकिन फंक्शन से पहले जरा मैं आपको अपने चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड मेरा सेकंड चैनल है पूजा सिंह के नाम से, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी अक्टूबर 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ये एक बार लिस्ट है, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। एंड ये अभी तक है, एक बात है, ये अभी तक है अक्टूबर 2023, बट अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, और चैनल को आपने नहीं सब्सक्राइब किया, मेरे फर्स्ट चैनल सेकंड चैनल को, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर मेरे चैनल पे अपलोडेड वीडियोस के नोट चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। एंड इंस्टाग्राम पे भी मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पे भी मैं टाइम टू टाइम अपडेट डालती रहती हूँ। एंड लेक्चर में यहाँ तक आए हैं, इसका मतलब है आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है। तो लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज जरूर लाइक कर लीजिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, चलिए आज का क्विज, मुझे कमेंट सेक्शन में दो कंपनीज के नाम बताइए, इंश्योरेंस सेक्टर की किसी दो कंपनीज के नाम बताइए, ठीक है। ये आज का क्विज है, ठीक। अगर वैसे लेक्चर यूजफुल लगा तो ठीक है, आप जो भी फीडबैक देना चाहते हैं वो भी दीजिएगा, बट आज का क्विज है कि मुझे इंश्योरेंस सेक्टर की दो कंपनीज के नाम बताइएगा, पूरा नाम, ठीक है। एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस। फंक्शन क्या है इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस का काम क्या होता है। तो काफी कुछ वैसे मैं इंश्योरेंस के बारे में बता चुकी हूँ, तो फंक्शन आप आसानी से समझ जाएंगे। सबसे पहला जो फंक्शन है, सबसे पहला काम है इंश्योरेंस का, वो क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सुरक्षा प्रोवाइड करना, किसको, इंश्योर्ड को, ठीक है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है इंश्योरेंस का इज इंश्योरेंस की प्रोवाइड करना प्रोटेक्शन,
ठीक है, फ्रॉम प्रोबेबल लॉसेस, यानी जो भी नुकसान हो सकता है, जो भी रिस्क है, उससे क्या प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, देखिए जो इंश्योरेंस अगर आपने ले लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज जो होनी है, जो हैपनिंग ऑफ द इवेंट है, वो होगा नहीं। ठीक है, देखिए अगर मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी तबीयत कभी खराब नहीं होगी। कुछ भी हो सकता है, किसी की हेल्थ के साथ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैंने लाइफ इंश्योरेंस ले लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा जीवित रहूंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा नहीं है ना। तो बट ये है कि अगर मैंने इंश्योरेंस ले लिया तो मतलब ये जो मेरे हेल्थ के साथ अगर कुछ इशू होता है, ठीक है, अगर मैं आगे काम नहीं कर पाती हूँ तो उसकी वजह से जो भी फाइनेंशियल लॉस होगा ना, वो थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज होती है। तो ये इंश्योरेंस केवल एक प्रोटेक्शन का काम करता है, सुरक्षा प्रोवाइड करने का काम करता है। जो चीज होनी है वो तो होगी, लेकिन थोड़ा सा जो लॉस है वो कम हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये इसका पहला फंक्शन है। दूसरा जो फंक्शन है इंश्योरेंस का, दैट इज इट प्रोवाइड सर्टेनिटी। इट प्रोवाइड सर्टेनिटी, इसका क्या मतलब है? देखिए, इंश्योरेंस हम क्यों लेते हैं? क्योंकि लाइफ में बहुत अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता। अगर कोई दुकान है, उसमें चोरी हो सकती है, उसमें आग लग सकती है, बहुत सारी दुकान में कुछ, दुकान गिर सकती है, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी अनसर्टेनिटी है। लेकिन इंश्योरेंस अगर हम लेते हैं, ठीक है, अगर मैंने अपनी दुकान का इंश्योरेंस ले लिया तो इसका मतलब, और अगर मैंने 10 लाख का इंश्योरेंस ले लिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अगर मेरी दुकान पूरी तरह से खत्म भी हो जाती है तो इतनी सर्टेनिटी है कि मुझे 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये इंश्योरेंस एक टाइप की सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है इन अनसर्टेनिटी, मतलब इस इतनी अनिश्चितता के जमाने में। अनिश्चितता मतलब कुछ भी हो सकता है आज के टाइम में। ठीक है, इतनी अनिश्चितता के जमाने में भी ये सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है कि अगर मेरी दुकान का इंश्योरेंस अगर मैंने लिया है, इसमें कोई दिक्कत आती है, कुछ फायर वगैरह लग जाए, सारा सामान नष्ट हो जाए, और अगर मैंने 10 लाख का इंश्योरेंस लिया है तो इतनी सर्टेनिटी है कि मुझे 10 लाख मिल जाएंगे। तो इट प्रोवाइड्स सर्टेनिटी। नेक्स्ट जो फंक्शन है इंश्योरेंस का, दैट इज रिस्क शेयरिंग। रिस्क शेयरिंग होती है ना, जिसने, मैंने अगर इंश्योरेंस लिया है, ठीक है, एक्स लिमिटेड कंपनी से मैंने इंश्योरेंस लिया है, तो अब मेरा रिस्क क्या है? शेयर हो गया। अब ये इनका रिस्क हो गया, मेरा रिस्क नहीं है, अब ये इनका रिस्क है। ठीक, मैंने अगर गाड़ी का इंश्योरेंस लिया है तो अब मेरी गाड़ी में डैमेज आएगा तो ये इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, तो रिस्क शेयरिंग हो गई है। ठीक है, एंड अभी जो मैंने पूल वाला कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है, जितने पर्सन इंश्योरेंस लेते हैं उन सबके जो भी प्रीमियम अमाउंट है वो पूल हो रहा है, तो क्या हो रहा है? रिस्क शेयर ही तो कर रहे हैं। अगर इसमें से मिस्टर एक्स के साथ कोई दिक्कत आए, ठीक है, तो ये जो पूल अमाउंट है ये इनको पे किया जाता है, तो यहाँ पर रिस्क शेयर हो रहा है। ठीक, ये हो गया तीसरा फंक्शन। चौथा फंक्शन क्या है? इट असिस्टेंट कैपिटल फॉर्मेशन। इट असिस्टेंट कैपिटल फॉर्मेशन, इसका मतलब क्या है? कि जो भी फंड कलेक्ट होता है, जो भी फंड एकुमुलेट होता है, ये जो इंश्योर्ड है, इन्होंने जो भी प्रीमियम पे किया है, जो भी फंड कलेक्ट होता है, ये कैपिटल फॉर्मेशन करने में, ये क्या होता है? ये बेसिकली कैपिटल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, एंड इस पूल को, ये जो पूल में ये कलेक्ट हो रहा है, ये जो पैसा कलेक्ट हो रहा है, या तो इस पैसे को यूज किया जाएगा, सपोज करिए इस पैसे को यूज किया जा रहा है, इनके साथ अगर जो दिक्कत आ रही है, मिस्टर एक्स के साथ अगर इनकी दुकान में आग लग गई तो इनको पे किया जाएगा। और तब तक आपको क्या लगता है कि ये जो पैसा है क्या ये बैंक अकाउंट में रखा जाता है? नहीं, ये जो पैसा है इसे इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इन्वेस्ट कर दिया जाता है इनकम जनरेटिंग सिक्योरिटीज में, यानी ऐसी सिक्योरिटीज जो इनकम जनरेट करके देती हैं। ठीक है, और जो लिक्विड भी हो, हाईली लिक्विड, क्योंकि पता नहीं कब पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो जो लिक्विड भी हो और जो टाइम टू टाइम इनकम जनरेट करके दे। तो ये जो पैसा जो कलेक्ट होता है ना, इसे इन्वेस्ट कर दिया जाता है अच्छी सिक्योरिटीज में। तो एक तरीके से ये जो इंश्योरेंस है, इसका ये फंक्शन भी है, कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये चार बेसिक फंक्शन है इंश्योरेंस के। चलिए अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। मैं बताई थी ना 7 बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं इंश्योरेंस के, और मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करूंगी, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, और ये 7 प्रिंसिपल क्या क्या है? पहला है अटमोस्ट गुड फेथ। अगला है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जो पहली स्लाइड पे यूज हुआ था ना, इंश्योरेबल इंटरेस्ट वही है। नेक्स्ट इज इंडेमनिटी, नेक्स्ट इज मिटिगेशन, कॉन्ट्रीब्यूशन, सबरोगेशन, नेक्स्ट इज प्रॉक्सिमिटी क्लॉज। तो ये 7 बेसिक प्रिंसिपल हैं इंश्योरेंस के। और एक बात और है कि ये लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया, तो मैं सोच रही हूँ ये जो प्रिंसिपल है ना, इनको मैं अगले लेक्चर वीडियो में कवर करती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया, और ये 7 प्रिंसिपल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं इससे।
ठीक है? तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।